मुंबई के साकिनाका पुलिस थाने के हद में मिलिट्री रोड, गणेश नगर, मरेल, अंधेरी ईस्ट में रैबिट माफियों ने बनाया साम्राज्य। साकिनाका पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत की जताई जा रही आशंका। रात को नहीं हुई कार्रवाई। पीएसआई वैशाली पाटिल के देखरेख में चल रहा है ये सभी मामला। 2 घंटे से अधिक रात को होने के बाद वैशाली पाटिल ने नहीं की कोई कार्रवाई। बिना कार्रवाई को छोड़ा गया गणेश पुजारी ड्रेबरीज माफिया को। देखिए खबरें आज भी के लिए, मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। देखा जाए तो बड़े पैमाने पे जो शासन का जो रॉयल्टी डुबा रहे, कर डूब रहे, तो नुकसान तो बहुत बड़े पैमाने पे होता है। उनको एमपीडीएन या मोकोका के तहत इनके ऊपर कार्रवाई हो, 420 का मामला बने और जो रॉयल्टी सरकार में उसमें प्रशासन का जो भी कायदा बनता है पुलिस अंतर आईपीसी अंतर्गत, वो उनके ऊपर गुना दाखिल कर देता है। अभी ये साकिनाका पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के ऊपर है कि वो किस तरह से इस जो रैबिट के जो धंधा चला रहे हैं उनके ऊपर किस तरह से मेहरबानी रहती है। वो आने वाला अभी कल बताएगा और कल क्या कार्रवाई होगी वो उसके बारे में जो वैशाली कदम है पीएसआई इस समय जो स्टेशन हाउस में बैठी है उनके हाथ में केस सौंपा गया है। वो कितनी ईमानदारी से इस केस को निभाती हैं वो आगे आने वाला कल बताएगा कि साकिनाका पुलिस स्टेशन उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। वो आगे चल के बताएगा कि क्या कार्रवाई किस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई होती है। तो साकिनाका पुलिस स्टेशन के हद में गणेश नगर मिलिट्री रोड पर जहाँ पर 4 से 5 महीने के करीब होने को आया, वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर डंपिंग ग्राउंड का एक विषय था। उसी को लेकर आज हमने साकिनाका पुलिस स्टेशन के हद में उस जो लोग वहाँ पे जो धंधा कर रहे हैं, जो रैबिट डालने का और वह डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। एक जो है उनका नाम है गणेश पुजारी और एक विनोद काले करके 2 लोग हैं। वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो डंपिंग का जो विषय बना है वो भी इतने पोश एरिया में जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग रहवासी रहते हैं और लोग रहते हैं, जहाँ उनसे ये है कि वहाँ पर प्रदूषण और प्लस इलीगल तरीके से ये मामला चलाया जा रहा है, जिसकी जानकारी हमने पुलिस स्टेशन को दे दी गई है। पुलिस स्टेशन 2 घंटा हो गया यहाँ पर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई मेरे को समझ में नहीं आती है। यहाँ की जो वैशाली कदम पीएसआई जो है डिटेक्शन, आज उनकी ड्यूटी है, उनके हाथ में दे दी गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो मामला चल रहा है ये 3 से 4 महीने का है करीब करके। और यह रॉयल्टी का मामला बनता है। यहाँ पे जो रॉयल्टी होती है सरकार पे, जो रैबिट उठाने का सरकार को रॉयल्टी जाती है और वहाँ से डालने का भी रॉयल्टी सरकार का जो होता है वो बड़े पैमाने पे यहाँ लॉस होता है। ये जो इलाका आता है महानगर पालिका यल विभाग के SWD के अंदर आता है और ये 3 से 4 महीने में ये खेल सब चल रहा है। क्या ये प्रशासन को मतलब ऐसा कोई नज़र नहीं आता कि ये सब इतने बड़े पैमाने पे मामला चल रहा है। और इसमें यहाँ की जो 100 नंबर जो गाड़ी गई है वहाँ पे एक 3 अधिकारी जहाँ पे गए थे, उन्होंने यहाँ पर पुलिस स्टेशन में लाए। पुलिस स्टेशन के लाने के 2 घंटा हुआ, अभी तक मतलब खाली इतना ही चल रहा है कि आ रहा है। कौन आ रहा है ये मालूम नहीं है। लेकिन आप सोच सकते हैं इतने बड़े पैमाने पे जो धंधा चल रहा है तो क्या पुलिस स्टेशन का जानकारी में नहीं चलता रहेगा? मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों की जानकारी में नहीं चलता रहेगा? क्योंकि ये सरकार का इतना बड़ा लॉस है, जो रॉयल्टी का लॉस है वो कौन भरपाई करेगा? हाँ, 100% इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि 2 से 3 घंटा हो गया है, अभी तक कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, कोई पेपर नहीं मंगाया गया है। कि जबकि सरकार का इतना बड़ा लॉस चल रहा है, इतने बड़े उजागर होने के बाद 3 से 4 महीना चल रहा है, तो सीधी सी बात है ना, प्रशासन यहाँ पे मिली भगत होगी, 100% होगी। अब वो कार्रवाई जो यहाँ की पीएसआई मैडम है, वैशाली कदम है, उनके हाथ में चार्ज दिया गया है, उनके हाथ में सब केस दिया गया है। अभी हमने भी उसको एक लिखित भी कंप्लीट हमने कल भी इसके संबंधित सभी अधिकारी को, जैसा हो गया मुंबई पुलिस कमिश्नर, मुंबई आयुक्त और साकिनाका पुलिस स्टेशन को, सबको हमने कल ही मेल कर दिया गया था। इस बड़े पैमाने पे ये धंधा यहाँ चलाया जा रहा है। तो ये सीधी सी बात है कि जो गणेश पुजारी है, जो हमको बताया कि वो कोई देशमुख साहब करके हैं, कि उनके ये देख रेख में ऐसा चलता है। उसने बताया है कि वो देशमुख कौन है हमको भी मालूम नहीं है, क्योंकि उसने बता रहा देशमुख साहब है यहाँ के जो पुलिस वाला है, उनको मालूम है सब, ऐसा करके उनका कहना है।
वो गणेश जो है वहाँ वो जो रैबिट का जो इलीगल धंधा चलाया जाता है, और जो दो जन हैं विनोद काले और ये जो गणेश पुजारी है, वो वहाँ पर जो ये रैबिट का जो धंधा चला जाता डंपिंग ग्राउंड, जबकि ये डंपिंग मुंबई से बाहर फेंकने का अलाउड रहता है, और ये बड़े पैमाने पे यहाँ लाकर मतलब ये सरकार का जो रॉयल्टी होती है वो नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान भरपाई कौन करेगा? मेरा नाम अजय कदम है और हम लोग कम से कम 1.5 से 3 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, और 3 घंटे का कारण यही है कि जानबूझ के हमको रुकाया गया है कि ये देख यही पता नहीं चल रहा है। देख हम लोग ने करीबन 12:30 बजे एक जो डंप करा हुआ है, जो रेती डंप करते हैं, जो शासन की रॉयल्टी रहती है वो डुबा के जो काम चल रहा है अनलीगली, देखा जाएगा तो अनलीगली बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। और वहाँ पे छोटा गाड़ी लेके आते हैं, वो रेती वहाँ पे डंप करते हैं, और दूसरा बड़ा गाड़ी आता है वो उसमें डाल के वो वापिस वो रिटर्न दूसरी जगह पे डंप करते हैं। धंधा चालू 100% है और ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे चोरी सबसे बड़ी शासन जो देखा जाएगा तो यहाँ पे तहसीलदार, कलेक्टर, जिला अधिकारी, इनका जो रॉयल्टी रहता है वो रॉयल्टी शासन का जो बड़े पैमाने पे रहता है वो डुबाया जा रहा है, और ये देखा जाएगा तो सबसे बड़ी चोरी है। कहीं ना कहीं सरकार के नज़र में धूल झोंका जा रहा है, धूल झोंका जा रहा है। अभी देखा सच कहा जाएगा तो हमारे राजाराम जी जायसवाल जो संपादक है खबरें आज भी के, उन्होंने कल ही सबको मेल कर दिया ऑलरेडी, यानी कंप्यूटर राइज, यानी मोदी जी कहते हैं कि जो आज की दुनिया में डिजिटल इंडिया है वो हिसाब से उन्होंने डिजिटल कर दिया है। फिर भी देखा अभी तक कोई भी उनका अधिकारी अभी तक सामने नहीं आया और पूछताछ भी नहीं की, और उनको पूछा भी नहीं कि बाबा तुमने जो कंप्लेंट की है वो कंप्लेंट किस विषय में, किस चर्चा में है और उसको कैसा हैंडल कर दिए। और कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे इसमें गुना दाखिल होना चाहिए? गुना इसके बारे में गुना दाखिल इनके ऊपर तो फ्रॉड का गुना 100% दाखिल होना चाहिए, क्योंकि शासन का जो रॉयल्टी बुड़ता है, जो डुबाते हैं, उनके ऊपर तो बहुत बड़ा रॉयल्टी का गुना दाखिल होना चाहिए।